माननीय श्री राम प्रताप कासनिया। सभापति महोदय, राजस्थान राज्य पथ परिवहन सेवा बिना टिकट यात्रा निवारण संशोधन विधेयक 2021। माननीय सभापति महोदय, मंत्री जी ये जो संशोधन लेके आए हैं, इस संशोधन से रोडवेज का घाटा पूरा होने वाला नहीं है। अगर रोडवेज का घाटा पूरा करना है तो सर्वप्रथम तो ये जो अवैध बसों का संचालन हो रहा है, ये मैं 90 से सुनते आ रहा हूं। हमारे राज्य में भी सुना, इनके राज्य में भी सुना, पर इन पे अंकुश क्यों नहीं लग पाता? इसका कारण क्या है? कारण सीधा सीधा सभापति महोदय ये है कि ये बड़े बड़े जो बसों के मालिक है, इनके संपर्क अधिकारियों से भी है, सरकार से भी है। ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है, ये पूर्ण सत्य बात है, कोई इसमें मिलावट वाली बात नहीं है। सभापति महोदय, मेरे से पूर्व वक्ता सही कह रहे थे, वो बात मैं दोहराऊंगा नहीं। जैसे गंगानगर से एक बस चलती है रोडवेज की, वो चलती है 7.5, उसका किराया है 750 रुपये, और प्राइवेट का 550 रुपये, 9:30 बजे चलती है, उसके बराबरी पहुंचती है। और उसमें सुविधा रोडवेज में बैठने से तो सुबह हड्डी पंसलियां भी डॉक्टर को दिखानी पड़ती है, और प्राइवेट बस की जो सुविधा है उसके बनिस्पत रोडवेज की सुविधा नहीं मिलती। इस कारण से लोग प्राइवेट बसों में सफर करने का काम करते हैं। सभापति महोदय, ये संशोधन क्या सोच करके मंत्री जी लाए हैं? मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आपने सत्ता में आते ही घोषणा की थी कि रोडवेज को घाटे से उबारेंगे। मैंने सोचा ये भैरू सिंह जी के वंशज है, मुंह से जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। मैं मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि आपकी रगों में अगर उनका खून है तो इस रोडवेज को घाटे से उबारने का काम करें। सभापति महोदय, रोडवेज का घाटा, कंडक्टरों की बात आई, बिना पैसे बिना टिकट के यात्रा करवाते हैं। ये जो घाटा, ये जो 2000 रुपये प्लेंटी लगेगी, यात्रा करने वाला आदमी इस देश में इतना ही बेईमानी हो गई जिसकी कोई सीमा नहीं है। यात्री भी कम नहीं है, 100 की यात्रा टिकट पे लगे, 50 पे कोई कराए तो वो बिल्कुल करने के लिए तैयार है। पर जब चेकिंग होगी तो टिकट उसके पास नहीं होगी। वो ये नहीं कहेगा कंडक्टर मैंने इससे पैसे ले लिए। पैसे हकीकत में यात्रा करने वाले व्यक्ति से वसूल कर लिए जाते हैं। घाटे के अनेक कारण है। ये रोडवेज तो सरकारी बस है, और आज तक सरकार ने यह प्रयास नहीं किया कि जिस रोडवेज के कंडक्टर और ड्राइवर जो रोडवेज को फायदे में लाएंगे उसको ये इनाम दिया जाएगा। कभी भी प्रोत्साहित राशि मैंने तो सुनी नहीं, कोई छोटे मोटे रूप में कोई कर दिया है तो मुझे पता नहीं। एक तरफ आप ये इस तरह के बिल ला रहे हो, 5 किलोमीटर की परिधि में कोई बस अड्डा नहीं होगा। सभापति महोदय, आप ताज्जुब करोगे कि 5 किलोमीटर पर अड्डा नहीं होगा तो अगले बस अड्डे का किराया लेंगे और उतारेंगे कहां? कई दफा तो आगे जाके उतारते हैं। तो मंत्री महोदय, अगर आपको संशोधन लाना है तो जनता को राहत देने वाली बात करें। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, मैंने स्वयं रोड पे देखा है, आरटीओ पता नहीं कितने कितने तरह की ये फ्लाइंग है, और प्राइवेट बंदे लगा करके
अवैध वसूली करने का काम करते हैं। ये मैंने मेरी आंखों से देखा है। तो चोरी कोई ये समझे कि सरकार से छुपी हुई है, नहीं। सभापति महोदय, एक कहावत है, मण सोना मासा हुकूमत बराबर है। यानी मासा हुकूमत जो है वो शक्तिशाली है मण सोने से भी। अगर मिलती हो तो मासा हुकूमत लेनी चाहिए, ये कहावत है। तो हुकूमत में इतनी बड़ी शक्ति है, फिर भी आप चोरी नहीं रोक सकते। महज ये चर्चा ही चर्चा बन के रह गई। मैं कह रहा हूं 90 से सुनता आ रहा हूं। मेरे को दे के देखो, नहीं रुके तो 1 घंटे ही दे के देखो, पता लगे। बस प्राइवेट वाले चोरी करते हैं। अरे भाई, चोरी कोई जबरदस्ती थोड़ी करते हैं। हजारों बसें पोलो विक्ट्री के पास सिंधी कैंप से चलती है, वो बसें रोकने का काम क्यों नहीं करते आप? अगर आप में हिम्मत है, दम है, तो दिखाओ। पूर्ववर्ती सरकार ने ये किया, वो कह देंगे, दूसरे कह देंगे, इससे कोई काम चलने वाला नहीं है। कुछ करके दिखलाओ, फिर पता लगे कि वाकई में इस मंत्री ने ये काम करके दिखाया है। पर मंत्री भी क्या करे, पावर केंद्रीकरण है। सबसे बड़ी बीमारियां ये भी है। ये पावर केंद्रीकरण करने की जब से प्रथा आई है, तब से सभापति महोदय मंत्री तो सब पंगु है। ये कहने में भी कोई संकोच नहीं। अरे भैया, मैंने पहले ही क्या कह दिया, सुना था क्या? 90 से लेकर के आज दिन तक चाहे सरकार किसी की रही हो, मैं ये सुनते आया हूं। बोल दिया ना, बोलते सब है, तीर कोई नहीं मारता। तीर मार के दिखाओ, अब मानेंगे कि राजस्थान के आवाम को सस्ती यात्रा मिले, ये व्यवस्था करो। और प्राइवेट बसों को एक बार आप बंद ही करके देखो, अपने आप लोग रोडवेज में चढ़ेंगे। रोडवेज का समय 7 बजे, वो चल जाएंगे 6:45, प्राइवेट वाले पहले। और ये रूट देता कौन है? विभाग ही तो देता है, सरकार ही तो देती है। तो चोरी करने का काम तो तुम स्वयं पैदा करते हो और बहाना कंडक्टर ड्राइवर का बना लेते हो। स्पेयर पार्ट के अंदर दुनिया भर की लूट, मरम्मत के अंदर दुनिया भर की लूट। बाढ़ खेत को खाने लगे सभापति महोदय, तो वो खेत पनपेगा नहीं। तो मैं सरकार से ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको संशोधन भी लाना है और कोई बिल लाना है, तो इस तरह का लाओ, रोडवेज फायदे में आए और राजस्थान के आवाम को सस्ती यात्रा मिले, इस तरह का प्रबंध करके दिखाएं। यह सरकार का दायित्व है। और मंत्री महोदय, आप तो गायब ही हो गए, काफी टाइम हुआ, गायब ही हो गए। क्या सुन उनके सुनने से नहीं, मैं मंत्री महोदय आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी रगों में भैरू बाबा का खून है, आप कुछ करके दिखलाओ, अन्यथा आपका मंत्री रहना ही व्यर्थ है। जय हिंद। माननीय श्री अमृतलाल मीणा। अब साहब तो है नहीं, किसको क्या अरे वो आप तो सभापति जी मिलाते हैं नहीं।